एक घर में बारात आती है और बारात जैसे ही दरवाजे पे पहुंचती है तो फिर कुछ ही देर बाद एक फोन आता है और जिसमें पता चलता है कि परिवार में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है। अब जैसे ही इस बात को सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी लोग जो है वो शादी की कुछ रस्मों को छोड़ करके और सभी लोग मौके से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या कुछ होता है इसके बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कुशीनगर में एक थाना लगता है रामटोला और इसी रामटोला का एक गांव लगता है नारायणपुर चरगांव। इसी चरगांव से बारात गई रहती है और बारात जो है वो एक लड़की के घर पे जब पहुंचती है तो जैसे ही बारात घर पे पहुंचती है और वहां पर जो द्वार पूजा होती है वो हो जाती है। उसके बाद फिर जो विवाह का कार्यक्रम है अब वो धीरे धीरे कह लें कि बढ़ रहा था। इसी दरमियान खबर आती है कि रास्ते में जो लड़के का जो चचेरा भाई है और कुछ लोग और हैं जिनके रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई है। अब जैसे ये बात सुनते हैं सभी लोग, जो पूरा एक तरह से खुशियों का माहौल होता है वो पूरा बदल जाता है और जैसे माहौल बदलता है फिर सारी रस्मों को रोक दिया जाता है और सभी लोग आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर उनकी बॉडी को लेकर जाया गया रहता है। जब वहां लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आखिर ये क्या कुछ हो गया है, जिसमें बहुत जो लोग होते हैं, आखिर वो लोग कौन कौन होते हैं मैं आपको बता दूं कि जो कुशीनगर के रामटोला थाना क्षेत्र का नारायणपुर चरगांव है, यहीं से एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम गोपाल मदेसिया होता है और उन्हीं के बेटे जिनका नाम विकास मदेसिया है उन्हीं की बारात निकली रहती है और बारात वहां से देवगांव गई रहती है। देवगांव लड़की का घर होता है। अब जैसे वहां पे बारात पहुंचती है तो द्वार पूजा होती है वो हो गई रहती है। उसके बाद जो शादी की रस्में हैं अब एक तरह से कह लें कि वो अब निभाई जानी थी। लेकिन इसी दरमियान फोन आता है कि आपके घर के 6 लड़कों की मौत हो गई है, आप जल्दी आ जाए। जो शादी की रस्म है उसको रोक दिया जाता है और रोकने के बाद सभी लोग वहां पहुंचते हैं जिसमें जो विकास का चचेरा भाई जिसका नाम हरेंद्र मदेसिया होता है और मरने वालों में जो और हैं योगेंद्र और मुकेश, भीम है, ओम प्रकाश है और रंजीत हैं, इन 6 लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग तो पहले ऑन द स्पॉट जो है जो हरेंद्र योगेंद्र और मुकेश ये ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो हरिंद्र ओम प्रकाश है, रंजीत है और ये भीम है, इन लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन एक तरह सोचिए कि जरा जिस परिवार में पूरा खुशियों का माहौल है, जहाँ पर बड़े ही धूमधाम से घर से बारात निकली है और इसी दरमियान जब जैसे वहाँ पे जो रस्में हैं वो निभाई जा रही है, इसी दरमियान तब तक गाड़ी का एक्सीडेंट होता भयानक और उसमें जो परिवार है वो मौत की नींद सो जाता है। आखिर उस परिवार में बीत क्या रही होगी। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं तो इसी में जो गोपाल है, गोपाल 7 भाई है और जो 7 भाई में ये पूरा जो परिवार है वो एक तरह से ज्वाइंट फैमिली रहता है। 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोरों में लगभग एक फ्लोर पे एक फैमिली, दूसरे पे 2 फैमिली, ऐसे कर करके लोग रह रहे थे। लेकिन जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम हरेंद्र मदेसिया है, जो चचेरा भाई विकास का, उसका एक बेटा है एक बेटी है। योगेंद्र भी है, उसका भी एक बेटा है और एक बेटी है। मुकेश है, उसका भी एक बच्चा है। लेकिन इसमें जो रंजीत है, रंजीत की 2 साल पहले शादी हुई थी और अभी उसकी जो बीवी है वो अभी प्रेग्नेंट है और इधर रंजीत इस दुनिया को ही छोड़ कर चला गया है। इसी दरमियान जो ये व्यक्ति एक और है जिसका नाम भीम होता है। भीम जो रहता है वो मुंबई रह रहा होता है और वो अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था, जहाँ पर ये इसके साथ ये हर कांड हो जाता है। जिसमें एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम बजरंगी होता है, जो बहुत ही बुरी स्थिति में भी है, जो विकास का जीजा है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। फिलहाल जो इन लोगों को तो हॉस्पिटल में लेकर जाते ही है, लेकिन इसी दरमियान जो शादी की रस्में हैं उसको निभाई जा रही थी किसी तरह करके। निभाने के बाद जो और भी चीजें हैं उसको रोक दिया जाता है, यानी कि जैसे कि विदाई का जो कार्यक्रम है विदाई रोक दी जाती है, सारी चीजों को रोक दिया गया। और जो परिवार वाले हैं लेकर के बॉडी को लेके जाते हैं अपने घर पे और घर पे पहुंचने के बाद अब उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। दाह संस्कार तो हो गया, लेकिन सोचिए कि एक ही परिवार में 6-6 लाशें उठती हैं। किसी ने अपने बेटे को अग्नि दी तो किसी ने अपने पिता को दी, और तो यानी कि जो एक बेटा है उसने अपने पिता योगेंद्र और एक हरेंद्र को अग्नि देता है। सोचिए कि आखिर उस परिवार में किस स्थिति में लोग जी रहे होंगे। फिलहाल जो लड़की की विदाई है उसको रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं एक तरह से जो लड़की है अब उसका पूरा जो जीवन है उस पर लांछन लग गया है। अगर लड़की की विदाई अगर होती भी है, अगर वो अपने ससुराल आती भी है, तो एक तरह से कह लें कि कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा।
और एक तरह से उसका एक जो कहते हैं कि कुलक्षणी, उसमें उसकी गिनती हो जाएगी और वो शायद ही अब उस परिवार में मुंह दिखाने के काबिल रह पाएगी। तो इस प्रकार की बातें हैं जो एक परिवार जो बसा भी नहीं था, उस परिवार को उजड़ते वक्त नहीं लगा और इस तरह से कह लें कि पूरा परिवार ही उजड़ गया। सोचिए कि परिवार में 6-6 लोगों की मौत हो जाती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, जो होता है वो ऊपर वाले को मंजूर ही होता है, इसीलिए होता है। तो फिलहाल एक तरह से कह लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बात जो है वो मंगलवार की है, मंगलवार को ही बारात गई थी, उस परिवार में इस प्रकार का कांड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़िएगा। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़िए, ऐसे क्राइम